हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुजुत्सु काइसेन सीज़न 1 एपिसोड 3। तो यार पिछली दो एपिसोड को देख के हमें स्टोरी की मेन बेस तो हमारे सामने क्लियर हो गई है। और अब इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है, जब मेगुमी और यूजी दोनों जाते हैं टोक्यो ट्रेन स्टेशन पर अपनी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को लेने के लिए, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम नोबारा था। तो इसे देखते हुए जो है गोजो भी उनके साथ चला जाता है उसे वेलकम करने के लिए। तो उधर ये तीनों खड़े होते हैं और मेगुमी और यूजी दोनों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो यूजी जो है गोजो से पूछता है यार मेरा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है ना। तो वो गोजो से बताता है कि मेरे ऑर्डर पे मैंने जानबूझ के तुझे जो है एक अलादा वुड आपके लिए लगवाई है। ये मेरे कहने पर तेरे लिए जो है एक अलादा जो है वो यूनिफॉर्म बनाया गया। तो इधर से ही हमें नज़र आता है कि नोबारा इस वक्त ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो देखती है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो शहर में आना चाहती थी। तो वो देखती है कि उधर एक कोई बूढ़ा सा आदमी होता है, वो हर लड़की को तंग कर रहा था। उन्हें कह रहा था कि आप क्या एक्टिंग का ऑडिशन देना चाहेंगी, हर लड़की को तंग कर रहा था। तो ये देखते हुए जो है नोबारा उस बूढ़े को पकड़ती है और उसे कहती है मैं देना चाहती हूँ एक्टिंग का ऑडिशन। तो उसे अच्छी खासा उसका उसे सीधा करती है उस बूढ़े को, और वो बूढ़ा उधर से भाग जाता है। नोबारा इन तीनों से जैसे ही मिलती है तो उसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जैसे ही यूजी को देखती है तो उसे लगता है ये बिल्कुल बंदर जैसा एक कोई लड़का है। और उसके बाद जैसे ही वो मेगुमी फिशगोरो को देखती है तो वो समझती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक घमंडी सा लड़का है ना, आकड़ वाला काफ़ी घमंडी सा लड़का है। और जैसे ही उसकी नज़र गोजो पे पड़ती है तो गोजो को वो जो है एक अमीर ख़ानदान का बिगड़ा हुआ लड़का समझती है। लेकिन नोबारा आगे जाके इन तीनों के साथ हाथ वगैरह मिलाती है, और जो है गोजो इन्हें जिस तरह गोजो इन्हें वेलकम करने के लिए आया हुआ था, तो वेलकम वगैरह गोजो इन्हें करने के बाद गोजो ने इन्हें एक जगह जो है घुमाने के लिए भी लेके जाना था। तो वहाँ पर नोबारा के हाथ में जो उसका जितना सामान था वो उधर ट्रेन स्टेशन में ही अपने एक लॉकेट वगैरह में इधर रखवा देती है। गोजो इन्हें बताता है कि गाँव वगैरह की बनिस्बत शहरों में ज़्यादा बैड स्प्रेड होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शोर वगैरह हर चीज़ हद से ज़्यादा होती है, इसलिए इधर बैड स्प्रेड भी ज़्यादा होती है। और इधर कब्रिस्तान वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इधर काफ़ी ज़्यादा मरते हैं, उस वजह से जो है इधर बैड स्प्रेड हद से ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन नोबारा को अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है ये यूजी को देख के, क्योंकि यूजी देखने में बिल्कुल उसे बंदर जैसा लग रहा था। वो कहती है इसे क्यों ऐड किया गया है ना इधर, तो ये तो बिल्कुल अजीब सा है। फिर उसे जब पता चलता है कि उसने सुकूना की उंगली खा ली है और वो उंगली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो फिर भी कहती है कितना गंदा है ये, इसने इतनी पुरानी गंदी उंगली खा ली है ना। तो लेकिन उसे अभी भी यूजी की जो है पावर्स का अंदाज़ा नहीं था कि जो है सुकूना कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसे 1% भी नहीं अंदाज़ा था कि सुकूना कितना पावरफुल है और उसकी कौन कौन सी कितनी एनर्जी यूजी के अंदर आ चुकी है। तो इस चीज़ का उसे अभी तक अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पर गोजो इन दोनों का टेस्ट लेता है, नोबारा और यूजी दोनों का। और यहाँ पर मेगुमी को अंदर नहीं भेजता क्योंकि मेगुमी ज़रा सा इनसे ओल्ड स्टूडेंट था। तो वो इधर जो है गोजो ने उन दोनों का टेस्ट लेना था, तो उन दोनों को वो अंदर तो भेज देता है, और वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होकर अंदर चले जाते हैं। यूजी नोबारा को कहता है कि हमें जो है एक साथ रहना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी ख़तरा हो सकता है ना। लेकिन जो है यहाँ नोबारा ज़रा स्मार्ट बनती हुई उसे कहती है कि नहीं, हमें अलग-अलग जाने चाहिए क्योंकि हमें टाइम को भी सेव करना चाहिए। और ये बोल के नोबारा से कहती है मैं ऊपर वाली जगह सारी चेक करती हूँ और तुम यहाँ नीचे ही चेक करो। और नोबारा के जाते ही उधर एक बैड स्प्रिट यूजी के बिल्कुल सामने आ जाती है। यूजी उसे देखते ही उस स्प्रिट को पहचान जाता है कि ये एक बैड स्प्रिट है, तो यूजी उस पर अटैक करता है। यूजी के पास एक खंजर होता है जो कि काफ़ी पावरफुल था, जो कि गोजो ने यूजी को दिया था, और उस खंजर में काफ़ी ज़्यादा जो है शापत शक्ति भरी हुई होती है। और यहाँ पर ही यूजी जो है उसे चंद सेकंड के अंदर ही उस जो है स्पिरिट को मार देते हैं, क्योंकि यूजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि यूजी अगर उसके बाद वो टूल ना भी होता, वो खंजर ना भी होता, फिर भी वो स्पिरिट को मारने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इधर ही जो है बाहर जो है गोजो और मेगुमी जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यूजी ने अब वो फिंगर वगैरह खा लिया और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। इस तरह की मुख्तलिफ यूजी के बारे में ही वो दोनों बाहर बैठ कर बातें कर रहे थे। और गोजो कहता है कि उसे पावर तो आ गई है, लेकिन उसे अपने जहन को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो जो है सुकूना की भी चालों में ना आए। तो इधर से ही सीन जो है ऊपर शिफ्ट हो जाता है नोबारा पे, और
नुबारा जो है कमरे में जाती है, उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब डमी वगैरह खड़ी होती है ना, तो उधर उसे पहचानना था कि अभी इनमें से जो है वो स्पिरिट कौन सी है। तो उधर वो अपनी मतलब एक उसके पास स्किल होती है, उसका यूज़ करती है। अभी तक मतलब नुबारा को जुजुत्सु के सारी स्किल्स का नहीं पता था, लेकिन जितना उसे पता था उसे यूज़ करते हुए उधर वो जो भी स्पिरिट थी उसे ढूंढ लेती है। और नुबारा उधर अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उस डमी पे मतलब अपनी उसके पास एक नेल मतलब वो कीलें वगैरह होती हैं, उनसे वो अटैक करके उस मतलब स्पिरिट को मार देती है। और उसे मारते हुए मतलब उसे वो उसका नुबारा का मतलब बैक सारा मतलब जो भी था उसका पास्ट वो भी दिखाया जाता है साथ साथ हमें। और वो उधर मतलब एक सौरी का जिक्र करी होती है, वो एक लड़की होती है जिसकी वजह से मतलब नुबारा टोक्यो आई होती है, क्योंकि जो सौरी थी वो भी जो है यहाँ पर आना चाहती थी टोक्यो। तो नुबारा भी उसी वजह से टोक्यो की तरफ आई थी। लेकिन नुबारा पहले गांव में रहती थी, तो उधर जो स्पिरिट थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। लेकिन अब जो नुबारा शहर में आ गई, इधर स्पिरिट भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो नुबारा का अभी यहाँ पर टेस्ट है कि वो जो है मतलब इस सिटी में मौजूद स्पिरिट हैं उनका मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाती। तो नुबारा जो उधर स्पिरिट होती है उसे मतलब अपनी कीलें वगैरह मार कर उसे मार तो देती है, लेकिन जो है उतने में ही नुबारा देखती है पीछे एक बच्चा बैठा होता है ना, तो नुबारा उसे देखकर उसे मतलब बुलाती है, लेकिन वो बच्चा नुबारा से डर रहा था। तो नुबारा सोचती है कि मतलब लड़कियां इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे उनके पास क्यों नहीं आते। और नुबारा सोचती है कि मुझे यहाँ पर यूजी को बुलाना चाहिए, क्योंकि यूजी भी एक लड़का है और उसे देखकर शायद ये लड़का यूजी की तरफ आ जाए। तो तभी इतने में पीछे से जो है एक स्पिरिट और निकल आती है जो कि उस बच्चे को एकदम पकड़ लेती है। और यहाँ पर मतलब नॉर्मल लोग उस स्पिरिट को नहीं देख सकते, सिर्फ जो है जुजुत्सु टेक के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक उनके पास स्पेशल स्किल होती है कि वो जो है मुख्तलिफ इस तरह की जितने भी स्पिरिट होती हैं ना उन्हें देख सकते हैं। वैसे तो जितनी भी कर्स स्पिरिट होती हैं वो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ सी होती हैं, लेकिन ये वाली कर्स स्पिरिट मतलब थोड़ी बहुत समझदार थी। इसने क्या किया, बच्चे को पकड़ कर उसे मारने की मतलब बिल्कुल आ गई है ना, मतलब अपना नाखून जो है उसके गले पे रख लेती है और उसे बिल्कुल मारने के करीब आ जाती है। तो इतने में बाहर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम इधर के गोजो और मेगुमी दोनों जो है नुबारा की स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नुबारा के पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या वो जो है एक मतलब ज़रा सी होशियार स्पिरिट का मतलब मुकाबला कर पाएगी, या मतलब होशियार स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर पाती। और इधर अंदर नुबारा पहले सोचती है कि मतलब बच्चा मरता है, बेशक मरे, मैं अपनी जान तो बचाऊं। लेकिन ये फिर उधर ही हम देखते हैं कि नुबारा अपने आप को सिलेंडर कर देती है बच्चे को बचाने के लिए ना। तो और वो समझती है कि मैं जैसे ही सिलेंडर करूँगी तो ये जो कर्स स्पिरिट है ये बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन वो जो कर्स स्पिरिट होती है वो बच्चे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। और अभी भी वो मतलब सेम उधर ही थी, मतलब बच्चे को मार रही थी। तो इधर नुबारा काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाती है और वो सोचती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने सिलेंडर भी कर दिया और वो जो स्पिरिट है वो बच्चे को मार रही भी है। तो इतने में हम देखते हैं पीछे से यूजी मतलब दीवार तोड़ता हुआ आता है और उस स्पिरिट का हाथ तोड़ के बच्चे को बचा लेता है उस स्पिरिट से ना। तो इतने में हम देखते हैं वो स्पिरिट जो होती है अपने हाथ को छोड़ के उधर से भाग रही होती है। और नीचे से गोजो और मेगुमी बैठकर ये देख रहे थे कि वो जो स्पिरिट है वो बाहर जंप करने ही वाली है। तो इधर ही जो है वो अपना जो नुबारा थी वो अपनी स्किल का यूज़ करती है, जो उसके पास एक टेक्निक थी, और उसका यूज़ करके वो मतलब कील उसके हाथ में एक गुड़िया बना के और उसमें मतलब कील जैसी मतलब कील मारती है उस गुड़िया में, तो बाहर जो थी वो स्पिरिट वो उधर बाहर ख़त्म हो जाती है। ये इसके पास एक स्पेशल स्किल थी नुबारा के पास, जो वो यहाँ पर यूज़ करती है। तो इधर हमें ज़रा नुबारा को और पास्ट दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है जो सौरी लड़की थी वो मतलब नुबारा से थोड़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो जहाँ रहती थी मतलब वो गांव में जब नुबारा के पास रहती थी तो उधर जो गांव वाले थे वो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब गांव वाले उसे बहुत तंग करते थे क्योंकि वो एक शहर की लड़की थी। वो नुबारा को मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चीज़ें वगैरह बना के खिलाती थी और उसे कहती थी कि शहर की मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और इतना मतलब उसे गाँव वाले तंग बहुत करते थे, लेकिन वो फिर भी उधर ही रहती थी। लेकिन एक मतलब दिन ऐसा है कि गाँव वालों ने मतलब उसे इतना ज़्यादा तंग किया कि वो वहाँ से चली गई। जैसी नुबारा उसे मतलब जो वो स्पिरिट थी उसे ख़त्म करती है और यूजी और नुबारा दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। और नुबारा अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि मतलब यूजी ने आखिरकार वो दीवार तोड़ी तो तोड़ी कैसे। तो नुबारा से कहती है तुमने मतलब तोड़ी कैसे, है ना। तो यूजी कहता है ये तो मतलब काफ़ी इजी है मेरे लिए, तो मतलब बहुत आसान है ना। नुबारा कहती है नहीं हो ही नहीं सकता, कोई मतलब दीवार कैसे तोड़ सकता है। तो यूजी के लिए मतलब नुबारा आपको अब क्या पता, मतलब यूजी के लिए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी था, क्योंकि मतलब वो इस सुकूना की एनर्जी मिलने से पहले भी यूजी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग लड़का था। वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेता था, जैसा कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था कि उसने एक अपने टीचर से भी दूर बॉल को फेंक के एक न्यू रिकॉर्ड बनाया था।
तो अब जो वो छोटा बच्चा होता है उसे गोजो जो है उसके घर छोड़ आता है और इधर जो है अब टाइम था इन दोनों को इनकी मतलब इतनी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस देने पे जो है इन दोनों को ट्रीट देने का। तो गोजो ने मतलब ट्रीट वगैरह का बताता है, लेकिन जो है यहाँ पर मेगुमी मतलब इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि मेगुमी के सामने ये दोनों अभी बच्चे थे। मेगुमी मतलब इन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह समझता था, यूजी और नोबारा दोनों को। बस इधर हमें फिर ये दिखाया जाता है नोबारा और यूजी दोनों आपस में फिर इधर झगड़ने लग जाते हैं और मतलब इनकी लड़ाई काफ़ी मुश्किल से गोजो और मेगुमी एक दूसरे में इनकी लड़ाई ख़त्म वगैरह करवाते हैं और यहाँ से ही सीन जो है एक और जगह शिफ्ट हो जाता है। तो वहाँ पर हमें जो सीन दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है मतलब कुछ लोगों को एक अजीब सा आसमान में कोई चीज़ नज़र आती है ना, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्पिरिट थी। तो वो उसे मतलब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इन तीन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे मेगुमी, फिशिगोरो, नोबारा और यूजी, इन तीनों को भेजा जाता है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के चक्कर में इनमें से किसी की डेथ हो जाती है। ये हमें बताया जाता है एपिसोड 3 के एंड में। तो यहाँ से मतलब बिल्कुल एपिसोड में एक बहुत गहरा सा सस्पेंस आता है ना कि मतलब एक स्टूडेंट मतलब बताते हैं कि एक स्टूडेंट मर जाता है। अब ये नहीं बताते कि कौन सा स्टूडेंट मरता है ना, तो एक मतलब बहुत हैवी किस्म का सस्पेंस डाल देते हैं इधर। और अब हमें यही पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि इन तीनों में से मतलब आखिर मरता कौन है। यूजी मरता है, मेगुमी मर जाता है, नोबारा, इन तीनों में से आखिरकार कौन मतलब उस एपिसोड में मरता है, एपिसोड नंबर 4। तो इसलिए वेट करो अब एपिसोड 4 का, और वो आएगी तो उसमें पता चलेगा कि मतलब इन तीनों में से कौन मरता है और वो सॉल्व हो पाता है मिशन या नहीं हो पाता। तो यार चलो मिलते हैं आप लोगों से मैं इसकी जुजुत्सु काइसन की एपिसोड 4 में। तो तब तक के लिए यार जो चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी से कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।